और बीजेपी के कारण वो मंत्री बने। आज 10 जगह जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है, और बीजेपी के कारण उनका 4 को विधायक जीता था। चारों विधायक फिर बीजेपी अपने आप में मिला ली। खटाखट वाली पार्टी आ गई है, बोल रहे हैं कि अब माए बहन योजना राहुल गांधी देंगे। अरे बिहार में अगर वो खटाखट करेंगे तो यहाँ लोग फटाफट मार करके उनको भेज देगा। हाँ, ये सब खटाखट फटाफट वाला बात अब समाप्त हो गया। और इधर लोग वही एमपी के चुनाव में खोज रहा है, दिया बार के लोग खोज रहा है कि आवे। और एक बात और आपको स्पष्ट बता देता हूं कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जाएंगे। घूम फिर करके जितनी बात हो रहा है, बात कह रहे हैं इसलिए कि भाजपा में वो आना चाहते हैं। आप लेंगे भाजपा में, उनको शामिल करेंगे? अरे हम तो भाई समुद्र है, जो आएगा उसको मिलाएंगे, सबको कर लीजिएगा, एकदम मिलाएंगे। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, एक तरफ सन ऑफ मल्लाह बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं बीजेपी नेताओं को लेकर के, बीजेपी को लेकर के इतनी नफरती बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी नेता हमारे बगल में बैठ जाते हैं तो हम उठकर चले जाते हैं, हम उनके बगल में बैठना तक पसंद नहीं करते हैं। इतना नफरत करता हूं मैं बीजेपी नेताओं से और बीजेपी वालों से। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं सुनील मणि तिवारी जी, इनसे बात करते। विधायक जी, देखिए, पहली सवाल तो ये है कि एक तरफ सन ऑफ मल्लाह कह रहे हैं कि बीजेपी नेता के साथ हम बैठना पसंद नहीं करते हैं, नफरत हो गया। एक समय था कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। आप कैसे देखते इस बयान को? आप लोगों को सन ऑफ मल्लाह काहे बोलते हैं? मल्लाह का लड़का एक वही है, बाकी हम नहीं बोलते हैं, वो अपने आप को लिखते हैं और बोलते हैं। ये कहीं ना वो अपने आप को कथा कथित कहने वाला, हाँ, कथा कथित कहने वाला सन ऑफ मल्लाह। बाकी सन ऑफ मल्लाह का लड़का नहीं है, बाकी मल्लाह का लड़का नहीं है, एकमात्र यही है सन ऑफ मल्लाह। बाकी भी मल्लाह का लड़का है, बात समझ नहीं है। और बीजेपी ने ही उनको आगे बढ़ाया और बीजेपी के कारण वो मंत्री बने। आज 10 जगह जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है, और बीजेपी के कारण उनका 4 को विधायक जीता था। और सब लोग उनका छोड़ करके चला गया। चारों विधायक फिर बीजेपी अपने आप में मिला ली। वो छोड़ करके चला गया, उनके रवैया से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से छोड़ करके चला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो हमारे साथ ऐसा किया कि मेरा सभी विधायक को अपने में मिला लिया, खरीद लिया। आपका अगर रहता उसमें जनादेश रहता, आप अपने बलबूता पर लिए रहते, तब कोई विधायक नहीं भागता। अब क्या कहिए, अब कहवाइएगा आप ऐसी में की बात है। वो एमपी में कहे नहीं जीता लिए हैं को अपना, और फिर से यहाँ खटाखट वाली पार्टी आ गई है, बोल रहे हैं कि अब माए बहन योजना राहुल गांधी देंगे। अब लोग यहाँ बुर्बक नहीं है बिहार का लोग, सब लोग होशियार है। अरे बिहार में अगर वो खटाखट करेंगे तो यहाँ लोग फटाफट मार करके उनको भेज देगा। हाँ, मार करके भेज देगा, समझे? उनको मार करके फटाफट भेज देगा। माए बहन सब उनके पर कृपा अगर दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो सरकार भी बन सकती है। आधी आबादी है, कैसे दे देगी? इतना बेवकूफ लोग है क्या? आपका बिहार में हिंदुस्तान में, भारत में कोई स्टेट में सरकार है, उस स्टेट में पहले महाबंद योजना चला ले है, पहले उस स्टेट में चला कर। कई जगह महागठबंधन की सरकार है, वहां चल रही है योजना, जैसे आप बगल में झारखंड भी चल रही है। तो उनका कितना है वो जीता हुआ उसमें? झारखंड गवर्नमेंट चला रही है, उनका कितना सहयोग है उसमें? जहां एक तरफा अकेले हैं तो पहले वहां ना चला कर दिखावे। ये सब खटाखट फटाफट वाला बात अब समाप्त हो गया। और इधर लोग वही एमपी के चुनाव में खोज रहा है, दिया बार के लोग खोज रहा है कि आवे। तो अब लोग उसको, जब एमपी के चुनाव जब बीता, आप भी देख रहे थे कि लोग फटाफट कार्यालय पर पहुंच गया। सभी लोग नेता लोग कार्यालय बंद करके भागना शुरू कर दिए। तो बीजेपी नेता को झूठा नेता क्यों बोलते हैं? वो क्यों कहते हैं कि बीजेपी के सभी लोग झूठे होते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं? हम आपको कहते हैं कि झूठे हैं तो क्या हो जाएगा? बोलने के लिए स्वतंत्रता है। कह रहे हैं दिल्ली में जो वादा किए वो भी पूरा नहीं किए, और भी ऐसे वादा तुम पूरा किया, तुम गठबंधन से भाग गया, तो तुम्हारा कौन वादा है जी? तुम गठबंधन से भाग गया तो तुम्हारा कौन वादा है? तुम पहले अपना वादा मिलाओ ना। कह रहे मल्लाह के लिए हम बहुत सारा काम करेंगे अगर हमको मौका मिला। तुम मल्लाह का एक भी सुनिए, आप जाकर उनसे पूछिएगा कि ये गोविंदगंज के विधायक ने बोले हैं, एक भी मल्लाह को उन्होंने टिकट दिया होगा एमपी और एमएलए में, तब तो मल्लाह का नेता बनेंगे वो। सही बात है। एक भी मल्लाह को टिकट दिया है? झूठ मूठ के मल्लाह को आप फंसा करके आप बोलते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, बला करके आप इस करते हैं, इसी बात थोड़ा बात होगा। आप पहले बताइए कि एक भी किसी को आप दिए हों। अब छोड़िए वो सब बात। और एक बात और आपको स्पष्ट बता देता हूं
कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर करके जितनी बात हो रहा है बात कह रहे हैं इसलिए कि भाजपा में वो आना चाहते हैं, एनडीए में आना चाहते हैं। आप लेंगे भाजपा में उनको, शामिल करेंगे? अरे हम तो भाई समुद्र है, जो आएगा उसको मिलाएंगे, लोग सबको कर लीजिएगा, एकदम मिलाएंगे। यहाँ आएंगे तो दूध के दूल्हे हो जाएंगे। नहीं, दूध से तो हम लोग नहवा देते हैं, हम लोग पवित्र कर देते अभी हैं। बोले ना कि बीजेपी उनको बनाया और गद्दारी करके चला गया, चले गए, फिर आएंगे तो फिर हम लोगों को दूध से धो देंगे। वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा। वॉशिंग मशीन भी साफ नहीं होता है, नहीं। दूध से हम लोग धो देंगे। दूध से धो दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सुनील मणि तिवारी जी हैं, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर से उनको दूध से नहा करके शुद्ध करके मिला लिया जाएगा बीजेपी में। बाकी प्रतिक्रिया आप क्या देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।